तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये मुकम्मल शेर है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इसको पढ़ा मगर आधा पढ़ा, इसलिए मैं इसको मुकम्मल कर रहा हूं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बयान दिया और बयान देकर उन्होंने ये कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए जब हम कार्रवाइयां शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो ताकतवर और बड़े लोग हैं कार्रवाई उन पर होगी। हम कार्रवाइयां जब करेंगे, इस शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया है ये बड़ा सोच समझ के एक नेता के तौर पर उन्होंने किया है। मैंने बार बार कहा वो एक जबरदस्त राजनेता आहिस्ता आहिस्ता बनने लगे हैं। शब्दों का चयन और जानते हैं कब कहां किसको किधर कौन सा मैसेज देना है। जैसे उन्होंने डॉक्टर बशीर अहमद वीरी को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में डांटा, कारण कुछ भी रहा हो लेकिन संदेश उनको भी एक दे दिया। वो डॉक्टर वीरी जानते हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा और मुख्यमंत्री जानते हैं कि उन्होंने क्यों कहा। अब आई बारी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स की, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझ के किया। उन्होंने कहा जब हम कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कार्रवाई नहीं कर सकते। कारण यह है कि जब वो अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर को आदेश देंगे कि चल पड़ो, तो बुलडोजर फॉरेस्ट विभाग की फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर, जंगलात की जमीन के ऊपर जिन लोगों ने कब्जे किए हैं उसमें जो बड़ी मछलियां हैं, जब बुलडोजर उनकी तरफ जाएंगे तो परेशानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर होगी। जब बुलडोजर चलेगा तो उसमें बीजेपी वाले भी, जाहिर सी बात है, वो भी आएंगे। पीडीपी के नेताओं का नाम भी है उसमें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं के नाम है उसमें, कुछ नेता उनमें से दिल्ली भी हैं। और ये नाम मैं नहीं बल्कि ये नाम तब सामने आए जब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने एक केस की सुनवाई करते समय जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट विभाग को यह कहा कि फौरन हमें बताइए जंगलात की जमीन के ऊपर किन के कब्जे हैं, वो लिस्ट हमें सारी दे दीजिए फौरन। लिस्ट की बात की उन्होंने। उसके बाद जब लिस्ट आई तो उस लिस्ट में राजनेताओं के, बड़े नेताओं के, हर दल के बड़े नेता का नाम था। अब इसका मतलब तो साफ तौर पर यह है कि जब फॉरेस्ट विभाग को आप आदेश देंगे अतिक्रमण हटाओ, तो बुलडोजर कहां जाएगा, पहले कहां पहुंचेगा। और जम्मू संभाग में जो भूमाफिया जिन्हें कहा जाता है, जो बड़े लोग हैं, वो हर राजनीतिक दल के करीबी हैं। हर राजनीतिक दल की उनके साथ दोस्ती उनके बगैर चलेगा नहीं। और जब ये कहा गया कि ये वो लोग हैं जो एक दल छोड़ के दूसरे दल में आते हैं, फॉरेस्ट की जमीनों के कब्जों का मामला बिल्कुल उसका उलट है। वो लोग उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में हैं जिनमें वो सालों से थे और उनके पास कई कनाल जमीन फॉरेस्ट की है। ये मैं नहीं, ये जिन लोगों ने कोर्ट में ये मामला पेश किया था उन लोगों का दावा है। और उसके बाद बाज़ाब्ता कोर्ट की जजमेंट है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कागजात हैं। और ये तो जंगलात की, फॉरेस्ट की जमीन है। रोशनी की कतई बात मत कीजिएगा। अगर रोशनी की बात हुई तो फिर एक दल के 2 हेडक्वार्टरों पर बुलडोजर को भेजना पड़ेगा। और केवल इतना ही नहीं, कई दलों के, कई नेताओं के सरकारी दफ्तरों पर भी, उनके स्कूलों पर भी, उनके कॉलेजों पर भी आपको बुलडोजर भेजने पड़ेंगे। तो इसका मतलब रोशनी का तो जिक्र ही मत छेड़िएगा, क्योंकि अगर आपने रोशनी का जिक्र छेड़ा तो एक पूर्व वित्त मंत्री जो अब इकोनॉमिक एडवाइजर हो गए हैं और जो अखबारों में लेख लिखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वित्तीय डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है, परेशानी उनको भी होगी। और अगर ये बुलडोजर आगे गया नजूल की तरफ तो ये परेशानी 3 गुना मल्टीफोल्ड हो जाएगी। और अगर कहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अतिक्रमण भी इसके बीच में आ गया तो कई विभागों को आपको गिराना पड़ेगा, कई विभागों की बिल्डिंगें गिरानी पड़ेंगी, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कई कनाल जमीन के ऊपर सरकारी इमारतें बनी हुई हैं। और फिर अगर औकाफ की तरफ ये बुलडोजर आप ले गए तो भी परेशानी। और ये मत कहिएगा कि इसमें एक दल, इसमें सभी दलों के नेता आपको शामिल मिलेंगे। फिर क्या करेंगे आप?
राजनीतिक तौर पर यह कितना मुश्किल है आपके लिए कि आप बुलडोजर घर से निकालें या बुलडोजर वाली पार्टी को कहें कि बुलडोजर लेके जाओ। अब आपने एक ही जगह आपका सरकारी बुलडोजर गया तो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के दफ्तर में किसी को पता नहीं था बुलडोजर वहां कैसे पहुंचा। और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के पटल पर आपने रिकॉर्ड रखा और आपने कहा 1425 गिराए हमने और 1110 तो मकान गिराए हमने। तो इसका मतलब यह है कि जब हम अतिक्रमण हटाने की बात करें तो गरीब रेड़े वाला निशाने पर है आपके। वो गरीब आदमी जो अपना दिफा न कर सके वो निशाने पर है। वो आदमी जो कहीं कश्मीर से आया, डोडा से आया, राजौरी से आया, किसी भूमाफिया के हत्थे से यहां चढ़ गया, जमीन खरीद ली, उसको निशाना बनाना आपके लिए आसान है। लेकिन जब इस बुलडोजर को आप किसी बड़े नेता के घर की तरफ ले जाएंगे तो बवाल होगा। जब इस बुलडोजर को आप किसी बड़े ताकतवर मालदार आदमी की इंडस्ट्री की तरफ ले जाएंगे तो बवाल होगा। इसलिए इस अतिक्रमण के खाने को बंद कीजिए। क्यों कह रहा हूं मैं? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने कार्यकाल में एक बड़े सख्त चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के होते हुए अतिक्रमण को हटाने का काम जम्मू कश्मीर में शुरू किया। हुआ क्या? डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को जम्मू कश्मीर से जाना पड़ा और जाते वक्त उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। बाद में पता चला जिसने आरोप लगाए थे वो झूठ बोल रहा था, लेकिन जाना पड़ा। जिसका मतलब अतिक्रमण का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है। इतना सेंसिटिव मामला है कि इस मामले में जो भी कार्रवाई आप करेंगे उस कार्रवाई के दूरगामी राजनीतिक नतीजे आपके लिए होंगे। क्योंकि जब आप कार्रवाई करने लगेंगे तो आपको फील्ड में जाकर पता चलेगा कि बड़ा जो है वो अपना है और छोटा जो है वो किसी का नहीं। वो केवल और केवल म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शनों में वोट देने के लिए, पंचायत के इलेक्शनों में वोट देने के लिए। और फिलहाल म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव होने हैं तो वैसे ही आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे। और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जब हो जाएंगे उसके बाद आपको कॉर्पोरेटर नहीं चलाने देंगे, काउंसलर नहीं चलाने देंगे, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी नहीं चलाने देंगे। इसलिए बेहतर यह है कि सभी राजनीतिक दल आपस में सर जोड़कर बैठिए और इन तमाम लोगों को मालिकाना हकूक कैसे दिए जा सकते दे दीजिए। चाहे तवी के अंदर देने पड़ जाएं, वाटर बॉडी खत्म हो जाए उससे, जंगल के अंदर देने पड़ जाएं, जंगल खत्म हो जाए, उससे आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए बहुत जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है कि अतिक्रमण को अतिक्रमण समझें, इसको धर्म, जाति, समुदाय देखे बगैर बुलडोजर को चलाएं और जितनी सरकारी जमीन है उसको साफ करके उस सरकारी जमीन के ऊपर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाएं और बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के साधन बनाएं। तब जाकर बात बनेगी। लेकिन आपने बयान दिया, इसलिए मैंने कहा कि बड़े जबरदस्त राजनेता हैं आप। बड़ी सूझबूझ से आपने कहा जब हम बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इन 5 सालों में तो आप नहीं चलाएंगे।